हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम डिग्री यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए संस्कृत साहित्य प्लस हिंदी साहित्य की रचनाएं और उनकी श्रेष्ठ रचनाएं और कवि और उनकी रचनाएं जो श्रेष्ठ है, जो बहुत ही पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट, फालतू नहीं लेके आए हो, जो इम्पोर्टेंट लेके आए हो। या पीजीटी संस्कृत या पीजीटी हिंदी की देख सकते हैं। 2016 ले सकते हैं। पीजीटी 2016 में देख सकते हैं कितनी पूछी गई हैं ये रचनाएं, किस किस कवि से हैं। तो मैं सब आपको बता चलूँगा बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको याद हो जाएगा। सबके बारे में कुछ भी पूछ लिया आप तुरंत बता देंगे। देखिए, महाकवि भारवी, इनकी रचना है किराता अर्जुनिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सब पूछते हैं। जितनी बार श्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ रचनाएं जिनकी, वही रचनाएं लेकर आया है। इनकी रचना है किराता अर्जुनिया, और इसी को लक्ष्मी कलम महाकाव्यम कहा गया है इसी को। और इसके सर्ग है 18। इसका नायक जो है अर्जुन है। स्रोत कहाँ से लिया गया? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कभी क्वेश्चन हो जाता है लक्ष्मी कलम महाकाव्यम या किराता अर्जुनियम, हमेशा किराता अर्जुनियम पूछेगा। कभी पूछेगा जैसे दूसरा नाम ये किस स्रोत किससे लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है। सूक्ति क्या है? एक सूक्ति फेमस है इसकी, क्योंकि मनोहरी च दुर्लभा वचा, ये सूक्त दिया गया। सूक्ति पूछ ली गई किस काव्य से ली गई है, तो आप बता देंगे सीधा सीधा किराता अर्जुनियम से ली गई। वीर रस इसका क्या है? वीर रस। अब चलिए आते हैं दूसरे पे, महाकवि माघ। ये दूसरे कवि हैं महाकवि माघ, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी होंगी सब इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप टीजीटी का या सुपर टेस्टेड को जो भी दे रहे हैं, तो आप सब देख लेंगे, क्वेश्चन जरूर आएंगे। मॉडल पेपर रिपीट करके देखी जाएगी। रचना है शिशुपाल वधनम, इसी को कहते हैं श्री पदाम महाकाव्यम, इसी को दूसरा नाम है। सर्ग है 20, रस है वीर रस, नायक है श्री कृष्ण भगवान। शिशुपाल का वध किया था, सोबंती मात्र वही है। नायक है श्री कृष्ण भगवान। संस्कृत साहित्य का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य इसको कहा गया है। चलिए दूसरी रचना देखते हैं। अगली देखते हैं महाकवि श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष, इनकी रचना है नैषधि चरित्रम, और इसी को दूसरा नाम है, अगर नैषधि पूछे क्वेश्चन, नैषधि चरित्र, दूसरा नाम है आनंद महाकाव्यम। ठीक है, आनंद पदा महाकाव्यम। ठीक है। सर्ग इसमें 22, पहले पे 18 सर्ग थे, दूसरे पे सीरियल वाइज जो नहीं, पहले पे 18, दूसरे 20, तीसरी इसमें 22 सर्ग है। रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस क्यों है? राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। इसमें सार किसका? राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इस पे, नैषधि चरित्रम। ये पीजीटी संस्कृत और हिंदी बहुत पूछता है। आप लोग शॉर्ट को आप देख लीजिए, मॉडल पेपर में देखिए। और दूसरा देखते हैं महाकवि पाणिनि, रचना अष्टाध्यायी, इसी को अष्टक कहते हैं। अध्याय 8 है। श्लोकों की संख्या है 3995, लगभग 4000 श्लोक है। संस्कृत व्याकरण के जनक एवं महेश्वर सूत्र के भी जनक है पाणिनि। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जल्दी से कर लीजिए। आगे देखते हैं महाकवि बालभट्ट। ये सब जितनी मैं करा रहा हूँ सब ये इंपॉर्टेंट हिंदी संस्कृत की यूपी टेट, एस टेट और सुपर टेट जो देना चाहते हैं, स्टेट या यूपी टेट, ये सब में इम्पोर्टेंट है। टीजीटी के खासकर 2016 का भी मैंने बताया है। जब भी टीजीटी की हिंदी कोई भी देख लीजिए, संस्कृत भी देख लीजिए, टीजीटी आपको ये मिलेंगे। ठीक है। तो महाकवि बालभट्ट देखते हैं। इनकी रचना जो फेमस सब फेमस रचना बता रहा हूँ। बालभट्ट जी की कादम्बरी बहुत ही चर्चित, हर्षचरितम, चंडी सप्तम। अब आते हैं महाकवि दांडी, 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरम, काव्य दर्शन। आप इनको याद कर लेंगे तो आपका जो संस्कृत का पीजीटी पे है, पीजीटी पे क्वेश्चन आते हैं, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे, कम 5 से 6 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर आपको जितने बता रहा हूँ इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, कि 2 दिन अगर आप डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखेंगे याद हो जाएगी। अब आते हैं आचार्य वरदराज की। ठीक है। वरदराज के आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत। इसका शॉर्टकट है लघु मध्य सार, याद कर लीजिए, और सिद्धांत कौमुदी लगा दिए। लघु मध्य सार, लघु बड़ा, मध्य लघु छोटा, और मध्य माने
बीच का सा, लघु मध्य सा, ये अचार वगैरह याद की, बस लघु मध्य सा याद कर लिए, सिद्धांत पंक्ति लगा लिए, ठीक है। महाकवि भवभूति, उत्तरांचरित्रम, महावीर चरित्रम और मालती माधवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी मैंने अभी तक शुरुआत से प्रश्न बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट, सब आई हैं, चाहे किसी पे भी हो, साहित्य पे, चाहे टेट स्टेट, सब में आई है, ठीक है। चलिए आप इसको चलिए दफ्तर में, और दूसरी प्रश्न है और आगे देखते हैं। महाकवि भर्तृहरि को देखते हैं। इन सब की जो बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर परीक्षा पे आई हुई है और जिनके आने का चांस बराबर है, वही चीज में लेके आया हूँ। देखिए भर्तृहरि की है नीति सप्तम, श्रृंगार सप्तम, भक्ति सप्तम, इनमें सप्तम कॉमन है, एक चीज देख लीजिए, सप्तम कॉमन में एक ट्रिक है, जब भर्तृहरि आ जाए सप्तम कॉमन, कई कवियों को भी सप्तम लगा हुआ पीछे, ऐसा नहीं, लेकिन देखिए नीच श्रृंगार भक्ति, इनका याद करने का, भर्तृहरि की याद करना है, नीच श्रृंगार भक्ति इतना करती सप्तम लगाएगा, तो नीच श्रृंगार भक्ति, श्रृंगार करेगा जो भक्ति करेगा वही नीच करेगा, मतलब याद करने का मैं ऐसे ही याद करता हूँ, ऐसे ही याद, नीच श्रृंगार भक्ति से लघु मध्य सार किसका था, भरतराज से नीच श्रृंगार भक्ति इनका। कई शॉर्टकट ट्रिक है, मैं इस ट्रिक बताऊंगा जो मुझे याद करनी है, मैंने याद किया। महाकवि भास देखते हैं, दूत वाक्याभ्यम, दूत वाक्याभ्यम, और दूसरी देखते हैं प्रतिज्ञा योग नारायण, प्रतिज्ञा योग नारायण, और तीसरी इनकी जो फेमस है, सबकी फेमस ही है बहुत है लेकिन फेमस ही है, स्वप्न वासस्तम, स्वप्न वासस्तम। अब आ जाते हैं राजशेखर, महाकवि राजशेखर, इनकी मीमांसा है, ठीक है, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, द्विविशाल भंजिका, ठीक है। तो ये आपकी जो मैंने बताई है, आपकी ये यूपी पीजीटी के टेट एस्टेट, और ये हिंदी पीजीटी और संस्कृत सब पे आपको फायदा करिए। आप मॉडल पेपर देखिए, नहीं है सब देखिए, मैंने सब हर चीज़ देखकर मैंने ये चीज़ को सिलेक्ट किया, मैंने आपको बताया, इससे आपका काम चल जाएगा। आपके 4 से 5 नंबर जा रहे थे वो नहीं जाएंगे।